जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे तो परमात्मा का एक प्रकल्प है, तापत्रय विनाशाय अच्छा। श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिस साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं उसके त्रिविध ताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा की जब हम शरण में चले जाते हैं तो उसके त्रिविध ताप, मतलब आविक, दैहिक, भौतिक, तो 3 प्रकार के ताप हैं, तीनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में जाकर सबसे पूछो, कोई भी आपको सुखी नहीं मिलेगा। पूर्णतः सुखी कोई नहीं, कोई भी सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है, अगर कोई सुखी है तो वही है जिसने अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित, जो राम जी का दास बन गया है, जो दास बन गया, वही सुखी है। और संसार में सुख दुख तो एक प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात्रि आएगी, रात्रि के बाद दिन आएगा। कोई चाहे कि दिन और रात्रि बदल जाए, बदल नहीं सकती। ऐसे ही सुख दुख भी प्रकृति का नियम है। सुख आया तो दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, जब व्यक्ति सत्संगी होगा, परमात्मा की भक्ति करेगा, तो उसके जीवन में अगर कष्ट आएगा तो उस कष्ट को भी प्रेम से काट लेगा, वो पार पा जाएगा, पार जाएगा। कष्ट तो आएगा, जो प्रकृति का नियम है, दुख तो आएगा, लेकिन जब परमात्मा का शरणागति होगा व्यक्ति, तो परमात्मा कृपा करेंगे, वो आनंद से कृपा। अच्छा, आपसे तो बड़े ही पावन धरा पे मुलाकात हुई है, और आपके भीतर ये लगन कब से लग गई कि, और कैसे लगी कि हम ईश्वर का गुणगान करेंगे? मैं अपने दादाजी से प्रेरित हुआ। दादाजी ने मुझे भेज दिया अच्छा, यहाँ भागवत पीठ में पढ़ने के लिए। अच्छा, दादाजी क्या वो भी कथा कहते हैं? नहीं, कथा नहीं करते। अच्छा, वो ईश्वर के अनुरागी हैं? अनुरागी थे, मतलब अच्छा। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो भगवान के चरणों में भक्ति करो, कुछ ना कुछ साधन करते रहो। तो उन्होंने मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। अच्छा। तो मैं भागवत पीठ में पढ़ने आया, गुरुकुल में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद भागवत पीठ का ही हो गया। भागवत पीठ में कृपा की, सुखदेव जी का आशीर्वाद मिला, पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला। अब यहीं से भागवत जी का, राम कथा का प्रचार प्रसार करने में लगता हूँ। ठाकुर जी की कृपा रहती है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, आपने बताया कि सुखी राम के दास, जो राम का दास है वही सुखी होता है जी। जो ईश्वर के अनुरागी है वो तो हर क्षण कृपा का अनुभव करता है। लेकिन भक्तों के एक विश्वास के लिए हम चाहते हैं कि आपके स्मरण में कुछ ऐसी बातें आ रही हो जहाँ लगा हो कि ये तो साक्षात हनुमान जी ने कृपा कर दी है, कुछ ध्यान में ऐसा कुछ आ रहा हो। जीवन में अगर कोई भी आपको शुभ कर्म मिल गया तो अब परमात्मा की कृपा है। अच्छा, आपके जीवन में कोई, आप कहीं भी गए तो आपको तीर्थ यात्रा मिल गई, आपको ठाकुर जी का दर्शन मिल गया, आपको कहीं कथा मिल गई, या कहीं सेवा का अवसर मिल गया, तो परमात्मा की कृपा है। क्योंकि सेवा का अवसर जल्दी मिलता नहीं। सेवा, पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज का कहते थे कि सेवा को खोजो, सेवा मिलती नहीं, सेवा खोजनी पड़ती है। सेवा को खोजते रहो, जब आपको मौका मिले तो खोज के अपनी सेवा करने लग जाओ, परमात्मा कृपा करेंगे। सेवा करते रहो। एक आपने बहुत गहरा सूत्र दे दिया जी कि अगर ईश्वर का नित्य दर्शन हो रहा है, तीर्थाटन का मौका मिल रहा है, ईश्वर चर्चा का मौका मिल रहा है और सेवा का मौका मिल रहा है, तो परमात्मा की कृपा है। यही कृपा है, यही कृपा है सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी कृपा है। धन संपत्ति मिलना कृपा का विषय नहीं है, पद मिलना परमात्मा की कृपा का विषय नहीं है, प्रतिष्ठा मिलना परमात्मा की कृपा का विषय नहीं है। परमात्मा की कृपा का विषय तब है जब आपको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले, जब आपको भगवान के चरणों में जाने का अवसर मिले, वो परमात्मा की कृपा का विषय है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें बताई, और ये तो ऐसी चर्चा है जिससे जी भरता कहाँ है। आगे कुछ मौका मिला तो और भी हम गहराई से आपसे और हनुमान जी को लेकर बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय।